हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले। इस स्टॉक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 20% की तेजी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का फेवरेट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, ये सारे उन लोगों के रिटेल ट्रेडर के फेवरेट स्टॉक है। तो इस स्टॉक के अंदर हमें 20% की तेजी देखने को मिली है। तो क्या इस तेजी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है क्या? तो क्विकली हम इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने वाले। अगर स्टॉक प्रेजेंटली देखते तो जो 8 रुपीज के आसपास ट्रेड करे, यहाँ पे जैसे 20% के ऑलमोस्ट 20% के आसपास की तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक के अगर फाइनेंशियल की फाइनेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें पिछले साल से इस साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें माइनस से प्लस में आता हुआ दिख रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम हम यहाँ पे अभी भी माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू ईबिटा यहाँ पे बढ़ता हुआ या प्लस में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में 74% और 75% की हिस्सेदारी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही। मतलब प्रमोटर के हाथ में अच्छा खासा हिस्सा है। तो वो कंपनी के बारे में डेफिनेटली कुछ तो सोच रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने अगर इतना स्टेक होल्ड करके रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेक को प्लेज भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 0.97% की, डीआईएच की 0.30% की और एफआईएस की यहाँ पे 3.60% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिटेलर की 20% की हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। देखिए, कंपनी के फाइनेंस की बात करते तो फाइनेंस के अंदर हमें यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे कंपनी वीक लग रही है। लेकिन अगर कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में एक अच्छा खासा हिस्सा है, तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ ही दिख सकती है। जैसे कि रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिट्टा भी यहाँ पे प्लस में आ चुका है माइनस से। तो धीरे धीरे कंपनी के अंदर सुधार होता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिर भी एक पेनी स्टॉक है, तो इसके अंदर यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके लिए इसी स्टॉक के अंदर उतने ही पैसे आपको लगाने हैं जितने आपके डूबने पर आपको कोई भी अफसोस ना हो। सिर्फ एक पॉइंट अच्छा होने से हम आग बंद करके उस कंपनी के अंदर पैसे नहीं लगा सकते। सिर्फ प्रमोटर के हाथ में 75% की हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर अच्छा सोच रहे हैं। सिर्फ उनके भरोसे हम हमारे पैसे को नहीं लगाएंगे। हम रिस्क को अपने यहाँ पे मैनेज करके ही इस स्टॉक के अंदर अपने पैसे को लगाए, या उतने पैसे को हम स्टॉक के अंदर लगाए जितना डूबने पर हमें कोई भी अफसोस ना हो। तो क्विकली हम यहाँ पे देख लेते कि चार्ट पे हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पे मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो ये एक पैटर्न यहाँ पे देखिए। अगर आपको यहाँ पे देखेगा, सब पहले यहाँ पे रजिस्टर हुआ करता था, बार बार रजिस्टर करता, फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने का क्विक ऊपर आने के बाद फिर से ये इसी लेवल के आसपास ट्रैवल कर रहा था, ब्रेक किया फिर ऊपर आया। तो देखिए, ये लेवल गैप अप में ब्रेक हुआ है तो और सस्टेन भी कर रहा है। अगर आज की कैंडल ये पूरी यहाँ पे क्लोज हो जाती तो शायद हमें फिर से स्टॉक ऊपर की लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। फिर से स्टॉक अपने टॉप के आसपास, मतलब 12 रुपीज के आसपास या ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 17 रुपीज के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। मतलब ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो इस स्टॉक को अगर बाय करना है तो कैसे बाय कर सकते हैं? देखिए, जो ये कैंडल बनी है आज की कैंडल जो बनी है ना, इसी कैंडल के लो के एसएल के साथ आपको बाय करना है। अगर इस लो के नीचे अगर स्टॉक आता हुआ दिख जाता है, डेफिनेटली आपको स्टॉक से एग्जिट होना है। आपको अगर बस कुछ लोग होते हैं नहीं हमें तो बस बाय करना है, हमें तो पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं, हमें बस 8 रुपए का 5 रुपए का स्टॉक चाहिए ही चाहिए, हम अगर इस स्टॉक के अंदर तेज है तो हम बस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, रहते ना, बस उनको पेनी स्टॉक में ढूंढना रहते हैं, बस रिस्की स्टॉक के अंदर ही उनको ट्रेड करना है। तो उन लोगों के लिए वैसे तो ना, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते या वो अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालना चाहते, उन लोगों ने तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बस ट्रेड करना ही करना है बस, तो उन लोगों ने बस आज की कैंडल के एसएल के साथ ही कामकाज करना है। आज की कैंडल का जो लो होगा उसी का एसएल लगा के 7.50 रुपीज का यहाँ पे एसएल लगा के आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। आपको 12 रुपीज या 50 रुपीज के आसपास, 15 रुपीज के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर निकलते तो आप अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन एसएल को ट्रेल करने से अच्छा है अगर आप इसी
कहने के लो के आसपास ले रहे हो तो आपको टारगेट जैसे आता है आपको क्विकली बुक करके वहां से निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जो सपोर्ट के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, देखिए कुछ लेवल ऐसे होते हैं ना जो लाइव में नहीं ब्रेक हो जाती, लेकिन गैप अप में गैप डाउन में वो लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। तो फिर सस्टेन अगर हो जाता है उस लेवल के ऊपर, एक वन डे की कैंडल क्लोज हो जाती है, डेफिनेटली कुछ एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इसी कैंडल के लो के एसएल के साथ आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।